मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9th इकाई माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। कवि का परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावी गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति के कवि पकर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। सन 1988 में उनका देहांत हो गया। हिम किटिनी साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुजे धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। उस उपनाम से भी उन्हें कविता भी लिखी है। वे एक कवि कार्यरता से कवि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए हैं। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति के संबंधी कविता भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव और अधिक महत्व देने हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्ध रचना अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। भितानी उपनिषदवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय संविधानता सैनिकों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक शास्त्र प्रस्तुत करती हैं। कवि जेल में एकांकी और उदास की कोकिल से अपने मन की दुख असंतोष की वितानशील शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागर के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब बच्चों, हम काव्य का पठन देखेंगे। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस कविता में जेल में बंद संविधानता सेना की व्यथा को दर्शाया जा गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या क्या गाती है और बीच बीच में चुप हो जाती है। कैदी ये जानना चाहते हैं कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेर में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने का देत नहीं पेट भर खाना, मरने भी देत नहीं तड़प रहे जाना, जीवन अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम प्रभाव गहरा, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माई जागी यूं आली। या बटमारों का अर्थ है रास्ते में यात्रियों का लूट लेना वाला और हिम कर का अर्थ है चंद्रमा। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जेल में डाकू, चोरों और जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसे निहात प्राणी वहाँ क्या कर रहे हैं। क्यों उकी पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोले तो क्या लूटा, मुद्र वैभव की रखवा वाली सी, कोकिल बोले तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज में एक वेदना सी भरी हुई हुक उठी रही है। स्पष्ट लगता है कि कोयल का संसार लूट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वो अपने परिवेश में भी निकलता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी और यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्तजित लगने लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोले तो किस दानववत के जलवाला की दिखी, कोकिल बोले तो। यह दानवल का अर्थ है जंगल की आग। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसीलिए चीख रही हैं।
क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कहूँ का चरक चूँ जीवन की तान, गिटी पर उंगलियों ने लिख गान। मुँह मोटा चीखता लगा पेट पर सुजा, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजबे डा रही आली। यहाँ मोटे का अर्थ है पूरे चरसा चमड़े का डोल जिसमें कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। कैदी के जीवन में जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियों तथा हथकड़ियों के कैदी का गहना बन जाती हैं। कोहलू चलाने से जो चर चुर की आवाज़ आती है वहीं कैदी का जीवन गान बन जाती हैं। कोहुल के डंडे पर कैदियों की उंगलियां भी निशानी तरह पड़ गए हैं, जैसे उस पर गाने आकर दिए गए हो। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा का जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ठास बांधने को आई हैं। बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का काव्य पढ़ेंगे। थैंक यू।